ये चुनावी राजनीति और ज्योतिष का काम दोनों अलग अलग काम है। वो कुंडली उंडली तो ज्योतिष लोग देखते हैं ना, विद्वान लोग देखते हैं। और उन लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो ललन सिंह कोई ज्योतिष लोग के प्रवक्ता हैं क्या कि उनकी बात को ये कह रहे हैं? हम लोग भी मांग कर रहे हैं बिहार के गवर्नर से कस्टोडियन के रूप में कि राज्य के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, इसकी जांच एक टीम के द्वारा कराई जाए। क्योंकि बीजेपी को बिहार से कभी कोई प्रेम स्नेह नहीं रहा। उनको दिल्ली की कुर्सी चाहिए अडानी अंबानी के विकास के लिए, उनको बिहार के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। अब चूँकि दिल्ली में वो सरकार बना लिए हैं, अडानी अंबानी का काम ठीक से चल रहा है, तो बिहार में केवल गिनती के लिए उनको आदमी चाहिए हाथ उठाने के लिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 15 अगस्त के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकलेंगे। हमारे साथ है आरजेडी एमपी सुधाकर जी सिंह जी। सर, अगले साल विधानसभा चुनाव में होना है, विधानसभा चुनाव में भी टाइम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार के दौरे पर निकलेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो तेजस्वी यादव जी लगातार यात्राओं पे ही रहते हैं। ये नहीं है कि 25 के मद्देनज़र ही वो यात्रा पे हैं। जहाँ ज़रूरत होता है कार्यक्रमों में हमारे नेता जाते रहते हैं। ये यात्रा थोड़ा विशेष ज़रूर है इस मामले में कि उन लोगों तक पहुंचने की बात हो रही है जो पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वो पटना नहीं आ सकते। ख़ास तौर से बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग या गरीब लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं कि पटना आएँ, तो उन लोगों से संवाद के लिए यह यात्रा उस मामले में विशेष है। और यह यात्रा बिहार की राजनीति का दिशा बदल देगा और पूर्ववर्ती यात्राओं से थोड़ा बेहतर होगा। आप कह रहे हैं कि यह यात्रा राजनीति का दिशा बदल देगा, लेकिन ललन सिंह है, केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के कुंडली में ही नहीं लिखा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये चुनावी राजनीति और ज्योतिष का काम दोनों अलग अलग काम है। वो कुंडली उंडली तो ज्योतिष लोग देखते हैं ना, विद्वान लोग देखते हैं। और उन लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो ललन सिंह कोई ज्योतिष लोग के प्रवक्ता हैं क्या कि उनकी बात को ये कह रहे हैं? जितनी अंगूठी और माला वो पहन के घूमते हैं हाथ में, वो ज्योतिषाचार्यों के कहने पर ही करते होंगे ये सब, तो उनको शोभा देता होगा। हम लोग तो मानते हैं कि हमारा तो ज्योतिषाचार्य हमारी जनता है, वो हमारे हाव भाव काम को देख करके फैसला लेती है कि हमारा नेता कौन होगा। और निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा के चुनाव में हम 12,000 वोट से पिछड़ गए थे पूरे राज्य भर में, जो दशमलव में भी नहीं है। और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन में हम लोकसभा का चुनाव इसमें 41% वोट पाए हैं और एक सीट से 10 सीट पर हम चले गए, इंडिया गठबंधन के लोग। विधानसभा में कोई मुकाबला ही नहीं है। अब ये रिटायरमेंट के एज में है, चला चली की बेरा में है ललन सिंह जैसे लोग। अब ये प्रधानमंत्री का गणेश पर, पहले नीतीश जी का गणेश परिक्रमा में लगे रहते थे, अब मोदी जी के गणेश परिक्रमा में लगे हुए हैं। तो इस गणेश परिक्रमा से जो मिला है वो काफ़ी है, इससे बिहार का तो भला नहीं होना है। आप तो देख रहे हैं कि पूरे पंचायती राज से चुने हुए, त्रिस्तरीय पंचायती राज से चुने हुए बिहार के जनप्रतिनिधि सड़कों पे उतरे हुए हैं इनके खिलाफ, कि इन्होंने पूरे मजाक बना दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज का। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अगर आगामी विधानसभा चुनाव में सामने होंगे तो हमारी सीट, महागठबंधन की सीट 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। क्या आप लोग नीतीश कुमार को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं अभी से? नीतीश कुमार जी तो खुद ही कमज़ोर साबित हो रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति खराब है। अखबारों में, टीवी चैनलों पे सूत्रों से तो बहुत कुछ चल रहा है उनके बारे में। हम लोग भी मांग कर रहे हैं बिहार के गवर्नर से कस्टोडियन के रूप में कि राज्य के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, इसकी जांच एक टीम के द्वारा कराई जाए। क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी मतदान करने का अधिकार नहीं होता, मतदाता बनने का अधिकार नहीं होता, वो राज्य का मुख्यमंत्री कैसे होंगे? लेकिन लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने हुए एक माफिया गुट के जरिए उनको अब मुख्यमंत्री पद पर रखा जा रहा है, जिनकी आड़ में कुछ चंद भ्रष्ट नौकरशाह और चंद भ्रष्ट जो नेता हैं, जो चाहते हैं कि वह केवल बैठे रहें कुर्सी पर और उनकी आड़ में हम राज चलाएं। प्रॉक्सी
जिसको बोलते हैं। तो ये दुखद है बिहार के लिए। अब नीतीश कुमार को अपना विवेक तो नहीं काम कर रहा है, तो बिहार के लोगों को तय करके हटाने का मन तो बना ही लिया है चुनावी राजनीति के जरिए। अभी तक बचे हैं, चूँकि बहुमत है एनडीए के पास, तो लेकिन एनडीए चलाने वाले लोग हैं, वो क्यों ऐसे आदमी को बैठाए हुए हैं कुर्सी पर जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी की भी मजबूरी है। बीजेपी को बिहार से कभी कोई प्रेम स्नेह नहीं रहा। उनको दिल्ली की कुर्सी चाहिए अडानी अंबानी के विकास के लिए। उनको बिहार के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। अब चूँकि दिल्ली में वो सरकार बना लिए हैं, अडानी अंबानी का काम ठीक से चल रहा है, तो बिहार में केवल गिनती के लिए उनको आदमी चाहिए हाथ उठाने के लिए पार्लियामेंट में। आप देखे होंगे विशेष राज्य का दर्जा पर कोई भी जदयू का नहीं बोल रहा। विशेष पैकेज में भी हमको क्या मिला भाई? सीधा बात है कि जो देश में जो बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वित्त मंत्री ने 1,11,111 करोड़ का जो शगुन उन्होंने घोषित किया, वो बिहार की आबादी 10% है ना, तो 1,11,000 करोड़ का 10% तो होता है ना 1,11,000 करोड़। 11 लाख करोड़ में 10% हुआ कि नहीं? 1,10,000 करोड़। कितना दिया इन लोगों ने पैसा? 58,900 करोड़। जब 1,11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा देते तब ना हम विशेष पैकेज मानते। बिहार को और यूनिवर्सिटी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार को और एम्स चाहिए, बिहार को और नए बांध चाहिए, मंडल डैम से लेकर के कदवन डैम से लेकर के कोसी पर हाई डैम तक। कहाँ चर्चा है कहीं? अब ये छोटे मोटे पैसे आ जाने से इससे बिहार का भलाई तो न होगा। और कुछ सड़कें ऐसी हैं 4 लेन की जो देश में जोड़ने के लिए, दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने के लिए बिहार होकर गुजरती हैं, इसीलिए कुछ सड़कें मिल जाती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं जो बिहार को फ़ायदा होगा? एक केवल एम्स दे दें। एम्स बनाने में कितना खर्चा लगता है? एक नया एम्स दे देते हैं, कम से कम जो बिहार से 5 लाख लोग हर साल आते हैं इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स, तो कम से कम उनके यहाँ तो पैसे बच जाते बिहार में। जो बच्चे हमारे 5 लाख दिल्ली पढ़ने आते हैं, 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देते बिहार को, तो वो हमारे बच्चों का पैसा तो बच जाता है बिहार दिल्ली आने का। तो ये सब आईवास है इनका विशेष पैकेज भी, इसमें कोई दम नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।